भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण घने जंगल में शांत कदमों से आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर रहस्यमय शांति और दिव्य वातावरण फैला हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद तीनों एक प्राचीन ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां का वातावरण शांत था, लेकिन जमीन पर एक रहस्यमय पत्थर पड़ा था। भगवान राम को ज्ञात हुआ कि यह आश्रम महर्षि गौतम का है। ये पत्थर उनकी पत्नी अहिल्या थीं, जो शापित हो गई थीं। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण किया और अहिल्या को गुमराह किया। सत्य जानकर महर्षि गौतम अत्यंत क्रोधित हुए और देवी अहिल्या को श्राप देते हुए बोले, तुम तुरंत पत्थर बन जाओगी। हे नाथ, ये मेरी भूल नहीं थी। इंद्र ने मुझे छल किया था। मैं निर्दोष हूँ। चुप रहो अहिल्या। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। श्री राम के चरणों के स्पर्श से ही तुम्हारा उद्धार संभव होगा। जैसे ही ऋषि के शब्द समाप्त हुए, अहिल्या का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। पूरे आश्रम में एक रहस्यमय सन्नाटा छा गया। वर्षों बाद भगवान श्री राम उस आश्रम पहुंचे। जैसे ही उनके दिव्य चरणों ने शिला को छुआ, तेज प्रकाश फैल गया। पत्थर धीरे धीरे मानव रूप में बदलने लगा। माता अहिल्या प्रकट हुई और भावुक होकर भगवान श्री राम के चरणों में गिर गई। अहिल्या को आशीर्वाद देने के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण आगे बढ़े। कुछ समय बाद वे एक विशाल नदी के किनारे पहुंचे। प्रभु, मैंने आपके चरणों का चमत्कार सुना है। पहले चरण धोने दीजिए। प्रभु, यदि आपकी चरण धूल से मेरी नाव भी स्त्री बन गई, तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। केवट ने बड़े प्रेम से भगवान श्री राम के चरण धोए। वो चरणामृत रूपी जल को अपने मस्तक पर लगाकर स्वयं को धन्य मानने लगे। केवट ने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को नाव में बैठाकर प्रेम पूर्वक नदी पार कराई। वातावरण भक्ति भाव से भर गया। हे प्रभु, आज आप हमारे घाट आए थे, इसलिए हमने आपको पार उतारा। जब हम आपके धाम आएंगे, तब हमें भी पार उतारना। जिस श्री राम ने अहिल्या और केवट का उद्धार किया, वही आपके जीवन के दुख दूर करेंगे। प्रेम से लिखिए, जय श्री राम।